जय माता दी मित्रों। आज इस वीडियो में हम नवरात्र से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तरों की पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक बात है जिसे हर तीसरा चौथा वामपंथी या पढ़ा लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल रिपीट करता रहता है कि ईश्वर कभी नहीं कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरी साधना करो, मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, मेरा अभिषेक करो। तो क्या ये वाकई में सही है? इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? ऐसे ही बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं होती हैं कि कितने वर्ष तक की लड़कियों को कन्या का दर्जा दिया गया है, कितने वर्ष तक की लड़कियों को कन्या मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका कन्या भोजन करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये प्रतिमा वगैरह रखना, मूर्ति की पूजा करना, ऐसा कुछ तो हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया है, ये सब हमारे समाज के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं देवी भागवत पुराण से। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो नवरात्रि साल में एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार आती है। सबसे पहली होती है चैत्र, आषाढ़, माघ और अश्विन। अश्विन की नवरात्रि को ही कुंवार नवरात्रि भी बोला जाता है। चैत्र नवरात्रि में जहाँ जवारे का महत्व होता है, गेहूं के बीज बोकर वो फसल उगाई जाती है, उसी को जवारे बोला जाता है। वहीं कुंवार नवरात्रि में मूर्ति स्थापना करके माता जी की सेवा की जाती है। तो ये चैत्र और जो कुंवार की नवरात्रि होती है, क्योंकि इसमें हम प्रत्यक्ष पूजा करते हैं माता की, इसलिए इन्हें प्रगट नवरात्रि बोला जाता है। जबकि आषाढ़ और माघ के माह में नवरात्रि कब आती है, कब चली जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। और कहा जाता है कि इन नवरात्रियों का संबंध तांत्रिकों से अधिक होता है। इन गुप्त नवरात्रियों के समय में इन ग्रह नक्षत्रों जैसे खगोलीय पिंडों की स्थितियां इस तरह से होती हैं कि इस समय में तांत्रिक साधनाएं जो हैं वो कम समय में ज्यादा फलीभूत होती हैं। अगला प्रश्न, क्या ईश्वर नहीं बोलते कि मेरी कभी पूजा करो? तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा, देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में वाराणसी के राजा सुबाहु और अयोध्या के राजा सुदर्शन को जब माँ भगवती दर्शन देती हैं, उस प्रसंग में माँ जगदम्बा स्वयं अयोध्या के राजा सुदर्शन को ये बोलती है कि सुदर्शन, तुम अयोध्या जाओ और वहां पर शासन करते हुए मुझे स्मरण रखो, मेरी पूजा करो, विशेष तिथियों में मेरी विशेष प्रकार से पूजा करो, ताकि मैं भी तुम्हारी रक्षा करते रहूं। और ऐसे ही एक नहीं बल्कि अनेक वृत्तांतों में अलग अलग ईश्वर ने, शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर शिव जी बोलते हैं, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर विष्णु जी बोलते हैं कि हाँ भक्तों मेरी पूजा करो। ईश्वर स्वयं बोलते हैं कि जो मेरा स्मरण रखता है, जो मुझे याद रखता है, मैं उसको कभी नहीं विस्मरता। तो इन पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स की बातों में फंसने का नहीं है। ईश्वर बोलते हैं, एक बार नहीं बार बार बोलते हैं कि मेरा स्मरण रखो, मेरी पूजा करो, मेरी वंदना करो। और ईश्वर की बात को हमें सत्य मानते हुए ईश्वर को याद रखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी बार बार वंदना करनी चाहिए। अगला प्रश्न, जिस तरह से गणेश उत्सव में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करके उनकी वंदना करने का जो चलन है 18वीं शताब्दी में बाल गंगाधर द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्या माँ जगदम्बा की मूर्ति की स्थापना भी इसी तरह से नवीन चलन है? क्या इसका पुराणों में कोई साक्ष्य नहीं है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में व्यास जी स्वयं नवरात्र की पूजा विधि का वर्णन करते हुए इस बात का उल्लेख करते हैं कि अगर संभव हो तो माँ जगदम्बे की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करना चाहिए, उनका 9 दिन तक उपासना करना चाहिए। तो इस तरह से ये बात सिद्ध होती है कि माँ जगदम्बे की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करने की पद्धति भी उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा सनातन धर्म है। अगली बात, देवी भागवत के 3 स्कंद के इसी अध्याय पर जहां पर व्यास जी माँ जगदम्बा के महत्व का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर उल्लेख किया गया है कि 1 वर्ष तक की बच्ची को कन्या नहीं माना जाएगा। इसका कारण ये बताया गया है क्योंकि 1 वर्ष तक की बच्ची का अभी पूरा इंद्रिय विकास नहीं हुआ है, चेतना का विकास नहीं हुआ है, इसलिए कन्या भोजन का प्रारंभ मिनिमम 2 वर्ष की बच्ची से प्रारंभ करना चाहिए। बल्कि यहाँ पर तो नाम भी बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को देवी भागवत में कुमारी बोला गया है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति बोला गया है, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी बोला गया है, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी बोला गया है, 6 वर्ष की कन्या को कालिका बोला गया है, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका बोला गया है, ऐसे ही 8 वर्ष की कन्या को सांभवी बोला गया है और 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा बोला गया है, जबकि 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा नाम दिया गया है। और प्रत्येक कन्या रूपी जगदम्बा को पूजा करने से अलग अलग मनोरथों की सिद्धि के बारे में भी बताया गया है। ऐसे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि आप देवी के जिस स्वरूप की पूजा उपासना करेंगे, उस स्वरूप से संबंधित आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप 2 वर्ष की कन्या अर्थात कुमारी देवी की स्वरूप की उपासना करते हैं तो दुख और दरिद्र से संबंधित जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी। और वहीं अगर आप 3 साल की बच्ची अर्थात त्रिमूर्ति के स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपके तीनों पुरुषार्थ से संबंधित अर्थात अर्थ, धर्म, काम से संबंधित जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी।
ऐसे ही अगर आप 4 वर्ष की कन्या अर्थात कल्याणी के स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपको विद्या, विजय और सुख की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप किसी प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष की कन्या अर्थात रोहिणी देवी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वहीं अगर आप किसी शत्रु का दमन चाहते हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं तो आपको कालिका देवी अर्थात 6 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको 7 वर्ष की कन्या अर्थात चंडिका के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इसी अध्याय में आगे वर्णन आता है कि यदि आप किसी को मोहित करना चाहते हैं या किसी संग्राम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 8 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए अर्थात शांभवी माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और यदि आप किसी कठिन कार्य में सिद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं तो आपको दुर्गा मैया की पूजा करनी चाहिए। 9 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए क्योंकि दुर्गा तो होती है दुर्गति नाशिनी, वो सभी प्रकार की दुर्गतियों को दूर करने वाली होती है। इसके अलावा भी आपके किसी प्रकार के मनोरथ हैं तो आपको 10 वर्ष की कन्या अर्थात सुभद्रा मैया के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती हैं। तो इस तरह से दोस्तों देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद के इस अध्याय में वर्णन आया है कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को कन्या का स्वरूप माना गया है और उन्हें कन्या मानते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो हुई पूजा पद्धति की बात, कर्म कांड की बात। लेकिन अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक स्त्री, चाहे वो लड़की हो, बच्ची हो या कोई महिला हो, वो मात्र शक्ति ही है। इसलिए हमारी दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संतता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संतता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप शक्ति का स्वरूप हैं, आप माता का स्वरूप हैं। फिर चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।